नाज़रीन करम, आज करप्ट टोले और माफिया की नींदें जो हैं वो एक दफा फिर उड़ चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक साजिश रचाई गई थी वो आज साजिश जो है नाकाम हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया। वो फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था, उस फैसले को मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस दे दिया गया। और इनकी नींदें वाकई ही उड़ेंगी, क्योंकि इमरान खान की जमात को जो इलेक्शन से बाहर करने की साजिश थी, पार्टी को गैर कानूनी करार देने की साजिश थी, और सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना था वो ये था कि अगर वो पीटीआई का जो बल्ले का निशान उनको ना मिलता तो मखसूस नशिस्तें जितनी भी थी तकरीबन 70 के करीब, जिसमें टेक्नोक्रेट खवातीन की जो सीटें आती हैं और हुकूमत सासी में एक बड़ा नंबर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे महरूम हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुका है। वो जो इस्तेहकाम वाले कोशिशें कर रहे थे, एप्लीकेशंस दे रहे थे कि बल्ले का निशान हमें दे दे, हमें जो है वो उकाब का निशान नहीं चाहिए, हम बल्ले के निशान पे दूसरों के जो है कांधे पर बंदूक जो है रख के चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, सबके ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। बड़ी ज़बरदस्त समात हुई है मिसाल यूसुफजई के साथ, एक दफ़ा फिर जो है एक वाकया पेश आया बड़ा दिलचस्प, और क्या जज ने जो है वो रिमार्क्स दिए, सवाल किए, और अटर्नी जनरल जो है वो बस आहें भरते रह गए कि मेरी भी सुन लें, मेरी भी सुन लें, और बल्ले का निशान किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना दें। इसमें डिटेल से बात करती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े कामयाबी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ, और इमरान खान ने फिर गूगली खेली जब बैरिस्टर गौहर को जो है वो आगे कर दिया, चेयरमैन बना दिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बड़ा परेशान था, माफिया बड़ा परेशान था, ताकतवर बड़े परेशान थे कि अब क्या करें। लेकिन उसके बाद दोबारा वही अकबर एस बाबर को लॉन्च करवाया गया, 20 और जो है वो दरख्वास्तें आई, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलअदम करार दे दिया गया। और उसके कुछ दिन बाद एक खबर आई कि बल्ले का निशान भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, और पेशावर हाई कोर्ट में आज इसको जो थी इसकी समात थी। जस्टिस कामरान हयात जो है बड़े ज़बरदस्त दबंग जज हैं, इन्होंने इसकी समात की। तकरीबन 3.5 घंटे जो है इसकी समात चली। 3.5 घंटे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो वकला की तरफ से दलाइल जो है पेश किए गए होंगे, और अटॉर्नी जनरल इस 3.5 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही जो है वो इस्तदा करते हुए नजर आए कि बल्ले का निशान मेहरबानी करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना दिया जाए, वरना हमारी आज की जो रात की नींदें हैं ना वो उड़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, 70 के करीब सीटें, हमें एक ख्वाब था इनका कि 70 से ज़्यादा सीटें जो हैं बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि हुकूमत साजी में एक बड़ा नंबर होता है और इनको एक बड़ा जो था उससे फ़ायदा पहुंचना था, और वो नहीं पहुंचा तो इनकी रातों की नींदें तो उड़नी थी। बड़ा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इस दरख्वास्त को ना सुने, छुट्टियाँ गुजरने दें और उसके बाद जो है इस दरख्वास्त को सुनिएगा। लेकिन जज ने जो थे बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, और सवाल किया कि क्या 2018 में पीटीआई जो थी वो इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया था? अटॉर्नी जनरल ने कहा जी लिया था। अच्छा, बल्ले के निशान पर लड़े थे? जी बिल्कुल लड़े थे। कितने सालों से लड़ते आ रहे हैं? काफ़ी जब से सियासत में आए हैं लड़ते आ रहे हैं बल्ले के निशान पर, और तहरीक इंसाफ लड़ती आ रही है इलेक्शन। तो जज ने कहा तो फिर आप कैसे जो है वो इनसे इंतखाबी निशान इनका ले सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं आप इनका जो है इंतखाबी निशान? साफ नज़र आ रहा है कि एक जमात को जो है वो साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही है। और अटॉर्नी जनरल साहब, मैं मावनत करता हूँ, मेरी बात तो सुने, हम इसको आप ऐसा करते हैं, हम इसको जो है कुछ दिन के लिए डिले कर देते हैं कुछ। जज ने कहा मैं इसको ना सुनता, मैं इसको अटॉर्नी जनरल साहब अगर आप ना आते ना तो मैंने इसको जो है वो 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भेज देना था कि 2 जनवरी में इसकी समात जो है इसको मुलतवी किया जाता है इस समात को। लेकिन अब नहीं, अब तो सब चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई हैं। और जो एक जज ने एक ज़बरदस्त आखिरी पॉइंट जो था वो ये था कि सियासी जमातों की आपने लिस्ट बनाई है, कागजात जमा हुए हैं, आप तहरीक इंसाफ को जो है वो शो भी कर रहे हैं जो आपने लिस्ट जारी की है। अलबत्ता उसमें इमरान खान का नाम नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि एक जमात अपने इंतखाब जो कागजात हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए, तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, और फिर जो है इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ही ना करे? ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा पीटीआई को जो है वो बल्ले का निशान वापस दिया जाता है। मिसाल यूसुफजई जो थी वो मुस्कुरा रही थी, काफ़ी शरारती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बड़ी खुश भी हैं क्योंकि एमपीए का टिकट जो है उनको मिल चुका है।
पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको झाड़ पिलाई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये देखिए ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं, आप इनको शट अप कॉल दें। और वहाँ पर शेर अफजल मरवत भी थे, बाबर रहमान भी थे, अली जफ़र भी थे, बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए उन्होंने और उनके दलाइल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला। खैर विशाल यूसुफजई को जज साहब ने कहा कि आप मेहरबानी करें और बैठ जाएं, क्योंकि वो एक ज़ाहिर सी बात है यंग हैं और जब देख रही होती हैं कि उनकी पार्टी जो है जीत रही है तो एक थोड़ी सी शरारत बड़ी जो है चीज़ सामने आ जाती है। खैर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। लेकिन एक जो आखिर पे यही कहूँगा, एक तासुर जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का, वो तासुर आज ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी निकालेगी। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.